जो 9 मई केस में मिलिट्री कोर्ट से जो 85 मुजरिमों को सजाएं हुई हैं, पहले फेज़ में 25, फिर अगले फेज़ में 60 लोगों को, जिसमें उनके भांजे भी शामिल हैं, हसन नियाजी। किस तरह से देखते हैं, क्या इसको भी उजलत कहा जाएगा? क्योंकि इस वाक़े के तो अब लगभग 2 साल हो चुके हैं और यही एतराज़ हो रहा था कि जी इतनी देर की वजह यह है कि सबूत नहीं है। तो अब फैसला आ चुका, PTI वाले दोस्त कह रहे हैं कि ये सही टाइमिंग नहीं है। आपकी राय क्या है? एक प्योरली कानूनी और आईनी अमल है। 1952 आर्मी एक्ट कोई आज तो नहीं बना, ना इस हुकूमत ने बनाया, ना PDM ने बनाया, ना PTI ने बनाया। वो जनरल अयूब खान के दौर में 52 से आया, अयूब खान के दौर में फिर वो अमेंडमेंट हुई 1967 में, जिसमें अगर फौज की तनसीबात पर या फौज पे कोई अटैक करेगा तो उस पे भी मिलिट्री एक्ट लागू हो। अब ये सारी कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924 और मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत, तो ये जो डिले है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बगैर सबूतों के बगैर जो कहा जाता है कि इसलिए डिले हुआ, नो, डिले हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदालतों की तरफ से, जो सिविल अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई इस मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने वो खत्म कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई वजारत दिफा की तरफ से, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन स्टे दे दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स अपना प्रोसीडिंग्स तो कर सकती हैं, केस की समाअत तो कर सकती हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट सजाएं नहीं सुना सकती। अब आकर आईनी बेंच ने 13 दिसंबर ठीक है ब्रदर साहब, इसी पे कि क्या मिलिट्री कोर्ट सजाएं भी दे सकती है या नहीं, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान अहमद साहब, उनकी राय जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हाफिज साहब, आप क्या कहते हैं, क्या मिलिट्री कोर्ट ने जो इस वक्त सजाएं सुनाई हैं, क्या कहता है इसके ऊपर? सजाएं सुनाई जा सकती हैं मिलिट्री कोर्ट की जानिब से? जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो भांजे हैं हसन नियाजी, उनको भी 10 साल की कैद बामुशक्कत दी गई है, दीगर कुछ ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी हैं, कुछ दीगर लोग भी शामिल हैं, तो कानून इसके ऊपर क्या कहता है? कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को जिक्र करती हैं, और जिन पॉइंट्स पे आज बात की जा रही है कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता, या उसके अंदर फेयरनेस नहीं होती, या एक्यूज के राइट्स जो है वो उसके अंदर पूरे इफेक्ट होते हैं, या उसके बाद ये है कि आपका जो प्रोसेस आ रहा है वो फेयर ट्रायल की तरफ नहीं जाता। ये सारी चीजें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई थी जब ये अमेंडमेंट्स आई थी, और कुछ लोग जो सिविलियन से उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया, और ये चीजें जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में तय कर दी कि मिलिट्री कोर्ट्स एक स्पेशल लॉ है, और अगर कोई भी सिविलियंस इन लॉज की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन करता है, जो अमेंडमेंट्स 1967 के अंदर आई थी, सेक्शन 2D1 और सेक्शन 2D12 और सेक्शन 59(4) जो है, ये ना आइन के खिलाफ है, ना किसी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ना एक्यूज के राइट इससे इफेक्ट होते हैं, बल्कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई शख्स वायलेट करता है तो उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब 1972 से इस मुल्क के अंदर सिविलियंस के ट्रायल जो है वो हो रहे हैं। सिविलियंस वो है कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो चाहे आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर कर रहा है, या आपके फॉरेन एनिमीज के लोग हैं जिस तरह गुलभूषण है, या उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो रियासत के खिलाफ लड़ते हैं या इन लॉज की वायलेशन करते हैं। अब 1972 से लेके 2022 तक 1875 लोग ऐसे सिविलियंस हैं जिनके ट्रायल्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर होते आए हैं। उसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी दौर है, जनरल ज़िया साहब का भी दौर है। ये जस्टिफाइड है आपकी राय में? नहीं, जस्टिफाइड मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान का आइन कानून इस चीज की इजाजत देता है, दोबारा आते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड मुकम्मल कर लूं, फिर आप चले जाइएगा। और PTI के दौर के अंदर 2018 से लेके 2022 तक 180 ऐसे सिविलियन थे जिनके मिलिट्री ट्रायल जो थे वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे की गए, और अभी भी जो सेंटेंसेस सुनाई गई हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुनाई गई हैं। अगर इसके अंदर इलीगैलिटी होती तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कभी भी ना कहती कि आप
इन सेंटेंसेस को अनाउंस करें। तो लिहाजा इस स्टेज के ऊपर ये बात करना मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल एंगल तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जो है वो सब कोई एतराज नहीं बनता। अच्छा प्राचा साहब, आपके ख्याल में अलमिया ये है कि जिस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में थी वो फजाइल बताती थी मिलिट्री कोर्ट्स के और कहती थी कि ये जस्टिफाइड है, उस वक्त एतराज था नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को, और आज उलट हो चुका है। आज वो हुकूमत में है तो वो इसका दिफा कर रहे हैं और पीटीआई को इस पे एतराज़ हो रहा है। साथ में एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और साथ में हसन नियाज़ी को, उनके भांजे को सज़ाएं भी हो रही हैं, दीगर अफराद को सज़ाएं भी हो रही हैं। तो एक तो टाइमिंग के हवाले से बताइएगा, दूसरा बताइएगा कि कौन हक़ पे है, क्योंकि जिसके खिलाफ हो रहा हो वो उसको गलत कहता है, जिसके हक़ में हो रहा हो वो उसको ठीक कहता है। मेरा ख्याल है यही आपका जो कमेंट है यही बॉटम लाइन है कि जब कोर्ट में इवन कोई किलर का केस हो, मर्डरर का केस हो, तो उसका जो वकील है वो साबित कर रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है कि किन हालात में ये हुआ, और उसको मासूम साबित करने की कोशिश करता है। असल चीज ये है कि मुल्क का आइन और कानून क्या कहता है, क्या कानून के तहत एक चीज है, परमिजिबल है, यानी इजाजत है उसकी, क्या पाकिस्तान के आइन के तहत किसी चीज की इजाजत है। अब मैं और आप, हमने आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। जब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन कवानीन और आईनी प्रोविजंस की रोशनी में कि हाँ ये जो कोर्ट्स हैं ये उन 85 लोगों का, 85 लोगों को फैसले सुना सकती हैं। फैसले तो प्रोसीडिंग, मैंने कहा ना, स्टे की वजह से रुकी हुई थी, प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी। इन्हीं अदालत, इसी सुप्रीम कोर्ट की अदालत के हुक्म पर ये मिलिट्री कोर्ट्स ने अपनी सजाएं सुना दी। अब आइन और कानून के तहत ना होती तो सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट कभी इसकी इजाजत ना देती। लिहाजा मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, ना आपने करनी है। जो हाँ किसी के नजदीक अदालतें ऑल टुगेदर ही गलत है तो फिर उस पे मैं तबसरा नहीं कर। बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब साथ ही रहिएगा। हाफिज एहसान साहब, अगर हम ठीक है आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है कवानीन के मुताबिक हो रहा है और इसी तरह से सजाएं दी जा सकती हैं, अब अपील की बात कर लेते हैं। क्या इन लोगों के पास अपील का इख्तियार है जिनको सजाएं दी गई हैं, और किस फॉरम पर जा सकते हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट पर ही जा सकते हैं या फिर सिविल अदालतों में भी जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं और वहां सुनवाई हो सकती है? विशाल, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर है कि जब 1975 के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके अंदर रास्ता दिखाया कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन इन्वोक की जा सकती है। 1992 के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 133B के अंदर अमेंडमेंट की गई कि अगर कोई शख्स फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से उसे सेंटेंस की जाती है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकता है और वो उसके नीचे जो है वो एक नया ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ अपील बनाएंगे जो सेक्शन 133B के नीचे जो है इनको सुनेगा। लेकिन इससे पहले जो है कि सेंटेंस की कंफर्मेशन की भी बात है कि अगर आज इन्हें सजाएं सुनाई गई हैं तो अब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर या फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के ऊपर ही मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 103 लोगों के केसेस गए थे और फेडरल गवर्नमेंट ही अब इन सेंटेंसेस को कंफर्म करेगी और अगर कंफर्म कर देती है तो उसके बाद इनके पास राइट ऑफ अपील भी मौजूद है और इस दौरान अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो इनके पास पार्डन का राइट भी अवेलेबल है और जब कंफर्म हो जाती हैं तो इनको राइट ऑफ रिमिशंस भी मिल जाता है। जब 133B के नीचे कोर्ट ऑफ अपील के अंदर है तो फिर अगर मुतमिन नहीं है तो ये पाकिस्तान हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। फिर मुतमिन नहीं है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 185 को इन्वोक कर सकते हैं। फिर मुतमिन नहीं है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू जुरिसडिक्शन है उसको आर्टिकल 188 दिफा का पूरा हक दिया जाएगा सजा याफ्ता लोगों को। अच्छा प्राचा साहब, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना वाज़ेह पैगाम है बानी पीटीआई के लिए कि अगर वो अपने लोगों को नहीं छोड़े उन्हें भी सजाओं का सामना करना पड़ रहा है और जो 9 मई में मुलव्वस किरदार है अगर वो सज़ा का मुर्तकब हो सकता है तो जो मंसूबा साज हैं, ये जो हेड कर रहे थे इस तमाम सिचुएशन को, बचेंगे वो भी नहीं। अगेन आई से कि ये कानूनी और आईनी मामला है। कानून जज्बात पे नहीं जाता, कानून उन रिटन वर्ड्स पे होता है कि कानून है क्या, उसकी प्रोसीडिंग में जाना। जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो दूसरी प्रेस रिलीज आई थी उनके चार्जशीट करने की, उसमें भी लिखा हुआ था कि 9 मई के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं और ये सियासी मदाखलत करते रहे एक सियासी जमात की ईमा। तो वो सियासी जमात जो है वो पीटीआई है, पीटीआई के ईमा।
गवर्नमेंट के तरफ से, वुज़रा की तरफ से बार बार ये आता है कि जी मास्टरमाइंड वो हैं, लेकिन मैं अगेन आई विल से कि ये अदालत में साबित करना है, ये मिलिट्री कोर्ट में साबित करना है, सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है, हाई कोर्ट में साबित करना है। एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आजकल बड़ी गूंज है कि जी 9 मई पे आप जुडिशल कमीशन बना दें, 26 नवंबर पे कमीशन बना दें, यानी देखें ना कितनी मुतजाद चीजें हैं। 9 मई हुआ तो कहते रहे कि जी हमें रोका क्यों नहीं आप उस पे कमीशन बना दें कि आपने रोका क्यों नहीं। 26 नवंबर को आप कहते हैं कमीशन बना दें कि हमें रोका क्यों। जब इस तरह की कंट्राडिक्शन आएंगी तो फिर मामला किसी हद तक खुद ब खुद वाजे होंगे। 9 मई हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। 9 मई को एक ऑर्गेनाइज तरीके से फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, किसी सिविलियन सेटअप को नहीं छेड़ा गया, एक मुनज्जम तौर पर ये कार्रवाई हुई। अब किसने की, ये अदालतों के सामने, बिल्कुल ये मास्टरमाइंड कानून कोई के भी था, सामने है। लेकिन जाहिर है कि एक तमाम तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश की गई है, तो सजाओं के हकदार तो वो लोग ठहरेंगे बहरहाल जो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद थे, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेहमानों ने हमें अपनी अपनी राय से आगाह किया कि इसके ऊपर क्या मजीद हो सकता है।